औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान से शफ़ा हासिल करने का सिलसिला है वो जारी है और एक मरतबा IGL में फिर से हम आपका खैर मक़दम करते हैं। यहाँ हम जो अभी सिलसिलेवार जो बयान कर रहे हैं कुरान से किस तरह शफ़ा हासिल की जाए, आया कुरान में शफ़ा है भी या नहीं। तो हमने पहले एपिसोड से लेकर अब तक ये बयान किया है कि कुरान में शफ़ा है और कुरान ख़ुद एक दवा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मौसर है सूरह हमद है और ये कितनी मरतबा पढ़ना है और कौन सी आयतें कितनी मरतबा, इसके मुतालिक भी बयान हुए हैं। आप जो सिलसिलेवार हैं वो एपिसोड्स देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगला एपिसोड आपको जैसे ही अपलोड हो मिलता रहे। तो यहाँ पर हम कुरान से शफ़ा हासिल करने का जो सिलसिला है उसकी ये आखिरी कड़ी है। उसके बाद हम जो जाएंगे वो भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप शफ़ा हासिल करेंगे और वो है सदक़ात। उस पर हम एपिसोड बनाएंगे, आप देखते रहिए। तो ये जो आखिरी कड़ी है उसमें हम बिस्मिल्लाह के मुतालिक बयान करेंगे। बिस्मिल्लाह तो हर एक काम के पहले पढ़ना ही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले, कोई काम करने से पहले उसमें बरकत आती है और जो बलाएं हैं वो दूर होती हैं। और खाना खाने के पहले पढ़ेंगे तो शयातीन भी दूर होती हैं, वरना जो निवाला हम खाते हैं वो शयातीन और जिन्नात खाते हैं। अगर इस तरीके से बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हम खाना खाते हैं तो बीमारियां भी होने का चांसेस है, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो बीमारियों से दूर भी रहते हैं। इस तरह बिस्मिल्लाह एक प्रिवेंशन भी है बीमारियों के लिए। जहाँ तक अहादीस का सिलसिला है, दिरासतुन फी तिब्बि रसूलुल मुस्तफ़ा में हमें मिलती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है, लो करात बिस्मिल्लाह तहफ़ज़कल मलाइकतु इलल जन्नह। यानी जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वो जो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह की वजह से मलाइका उसकी हिफाजत करते हैं जन्नत तक, यानी हमेशा उसकी हिफाजत करते हैं। वो हुआ शिफ़ाउ मिन कुल्ली दा। ये हमारा मेन मुद्दा है कि आया बिस्मिल्लाह में बीमारियों के लिए भी शफ़ा है। तो कहा जाएगा कि हाँ, क्योंकि हदीस है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया हुआ शिफ़ाउ मिन कुल्ली दा, हर बीमारी की शफ़ा है। तो देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ने से शफ़ा हासिल होती है। फिर वही बात कि पढ़ने वाला मुत्तकी हो तो एक बार भी काफ़ी हो जाता है, और अगर पढ़ने वाला इमाम हो तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मौजूज़ात हो सकते हैं। लेकिन अगर गुनाहगार भी हो तो एक मरतबा नहीं 10 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको भी शफ़ा हासिल होगी। और जहाँ तक कुरान की आयतें हैं 100 मरतबा पढ़ने की बात हुई है, वो इसीलिए है कि हम उस लायक नहीं होते कि एक मरतबा ही शफ़ा हासिल हो, तो हमें 10 मरतबा या 50 मरतबा 100 मरतबा पढ़ना पड़ता है। तो बिस्मिल्लाह जिस तरह आयतों में है, सिर्फ बिस्मिल्लाह भी देखिए जिस तरह पूरा कुरान सिमटा हुआ है सूरह हमद में, और पूरा सूरह हमद सिमटा हुआ बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह का जो बाका नुक्ता है वो मौलाए कायनात है। तो बिस्मिल्लाह जो है पूरे सूरह हमद का मजमुआ है, तो गोया पूरा कुरान बिस्मिल्लाह में है। तो इसीलिए कहा है कि वह शिफ़ाउ मिन कुल्ली दा, वो पूरे बीमारियों के लिए शिफ़ा है। एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कि मन कतबहा व शरबहा, जो उसको लिखेगा और पिएगा, यानी पीना जो है ज़्यादातर बारिश का पानी हो, जब भी आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिएँ, या कोई सूरह नाज़ल ना पढ़ें, या फिर कोई सूरह यासीन पढ़ें, या फिर सूरह हमद पढ़ें, तो जो पानी आप लेंगे वो बारिश का हो तो ज़्यादा शफ़ा और ज़्यादा मुअस्सर होगा। तो यहाँ कहा गया है कि मन कतब व शरबहा, जो लिखेगा और पढ़ेगा उसको, यानी इस बिस्मिल्लाह को, लम यहतजम आहा इलदा, तो किसी और चीज़ के लिए उसके जो मर्ज़ है कि उसकी इलाज के लिए कोई और चीज़ के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने कि 2 हदीस जो है हमने बयान की बिस्मिल्लाह के मुतालिक, और भी फजीलतें हैं, लेकिन हमारा यहाँ मकसद जो भी आयतें हमने पढ़ी हैं, जो भी अहादीस पढ़ी हैं, और जो भी कुरान के सूरों के मुताबिक बयान किया है, वो हमारा मकसद ये है कि इसमें बीमारियों के लिए शफ़ा है या नहीं, यही बताना था। वरना कुरान की अज़मत तो बहुत बड़ी है, कुरान तो एक पूरा कानून है, कुरान तो पूरा सिस्टम है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।